पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, कीवर्ड्स हैं उनको याद रखना है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर, और ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। कंजर्वेटिव फोर्स ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब कौन सारे टाइप्स के, बहुत सारे टाइप के पोटेंशियल एनर्जीज हैं। हमें क्या है, हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्पेस में अगर कोई पार्टिकल होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी कुछ काइनेटिक होगा। एनर्जी अगर होगा तो होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। एनर्जी तो 0 ही होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में है, ठीक है, जैसे मान लिया कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से कोई ब्लॉक h हाइट पे ऑलरेडी है। अब इस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे फोकस करना है, चीज़ों को समझना है, ठीक है। जिज्ञासा जो है वो बाद में, इधर उधर की फालतू जिज्ञासा, अभी यहाँ पे फोकस करना है। जो जो पॉइंट्स जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ उस सीक्वेंस में उसको समझते जाना है। h हाइट पे ये ब्लॉक है, इसको यहां से हमने डिस्प्लेस किया अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुई तो हमारे पास इक्वेशन क्या है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो ये इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल है, इनिशियल और फाइनल है। तो यहां से यहां तक वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा। फर्दर हमने h हाइट और उसको गेन कराया, क्या ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव होगा, ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव होगा। कितना हो जाएगा, माइनस mgh इज इक्वल टू माइनस ऑफ, चेंज का मतलब ऑलवेज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या किसी पॉइंट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। ये क्या वैल्यू है, ये है चेंज। तो अगर यहाँ पे मान लो कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू मान लिया कि 100 जूल है, 100 जूल, तो कोई पूछेगा व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो इनिशियल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इनिशियल को मैं 0 ले लूंगा तो फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल जो है 100 हो जाएगा। अगर इनिशियल को मैं 10 ले लूंगा तो फाइनल क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इनिशियल को -10 ले लिया जाएगा तो ये जो है 90 जूल हो जाएगा। तो क्या क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। यस, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर। यस सर। क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। चेंज क्या कभी भी डिपेंड करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने -10 लिया तो यहाँ पे 90 हो गया। अगर मैं चेंज देखूंगा तो चेंज क्या हो जाएगा, चेंज हमेशा 100 जूल का ही होगा। तो जब चेंज 100 जूल का ही होगा मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी से जरा समझो इस चीज को। काइनेटिक एनर्जी क्या वो रेफरेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं है भाई। वो जो है मास है, वेलोसिटी है, ½ mv² है तो है, वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, वो उस ऑब्जेक्ट के साथ है। बट पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की क्या है, वो रेफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। रेफरेंस कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ जा रहा है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी टाइप की चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। बट हमेशा जो है मोस्टली हमें क्या कंसर्न होगा, मोस्टली क्वेश्चंस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो चेंज हमेशा सेम रहेगा, वो रेफरेंस से इंडिपेंडेंट है।
तो अब इसमें फायदा क्या है, इसमें फायदा ये है कि कभी भी अगर हम कैलकुलेट, रेफरेंस पॉइंट क्या है वो हमारी चॉइस के ऊपर है। जैसे रेफरेंस पॉइंट जो है वो हमारी चॉइस के ऊपर है। जैसे मान लो कि यहाँ से ये तो ग्राफ सर आर के है, जैसे मान लो अर्थ के ऊपर जो सर पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं, हम्म, तो सर वो भी एक चॉइस है हमारा हाँ वो कि जनरली ऑन एक द अर्थ द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। हाँ जनरली जो एमजीएच बताते हैं ओके उसमें सर। हमारा इनहेरेंटली क्या है, वो रेफरेंस वाली चीज जीरो है। तो जैसे मान लो यहाँ पे ये एच हाइट पे है, एच हाइट पे है, एच हाइट पे है, तो अगर मान लो रेफरेंस मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ रेफरेंस जीरो लिया, देन व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एमजीएच। अगर यहाँ पे रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस यहाँ है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो। अगर ये रेफरेंस जीरो। यहाँ पे है, ये रेफरेंस यहाँ पे है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, रेफरेंस से डाउन जाना पड़ेगा, रेफरेंस से डाउन जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू माइनस एम जी एच, U इज इक्वल टू माइनस एम जी एच। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर डाउन में होंगे तो क्या हो जाएगा, H जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है, H नेगेटिव डायरेक्शन में जी है, सर। तो ये हो जाएगा माइनस एम जी एच। मतलब रेफरेंस चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। बट अगर कहीं से कहीं भी हम रेफरेंस लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, मान लो ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या यहाँ से आ रहा है, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव यस। कितना है, mgh, तो चेंज कितना होना चाहिए, माइनस mgh। अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस लेता हूँ तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज, अगर मेरा रेफरेंस यहाँ पे है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस mgh, चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, वो सेम है। समझ पा रहे हो? जैसे देखो देखो, हाँ सर, हाँ सर। डरो, यस सर। डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही बता रहा हूँ कि जैसे मान लो मैंने रेफरेंस यहाँ लिया है, तो व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस mgh, व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस 2 mgh, व्हाट इज चेंज, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस mgh। माइनस mgh। तो जब यस सर। रेफरेंस हमारी चॉइस पे है लेना, तो हम रेफरेंस ऐसे लेते हैं सो दैट कि हमें कम से कम पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़े। इसकी यूटिलिटी अभी समझाओगे जब हम लोग, हम रेफरेंस अपने हिसाब से ले सकते हैं, बस पॉइंट ये। यस सर। तो रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर रेफरेंस से तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हम तो सर करेंगे। चेंज सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है उस पे डिपेंड करता है, हाँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ रेफरेंस पॉइंट। इररेस्पेक्टिव ऑफ ओके। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ से अगर ब्लॉक एच हाइट पे है, तो जनरली हम क्या करते हैं, ग्राउंड पे रेफरेंस को जीरो ले लेते हैं, जनरली कुछ भी मेंशन नहीं है अपने हिसाब से। हाँ, बट वो रेफरेंस थ्रू आउट प्रॉब्लम सेम रखना है, पूरे क्वेश्चन के लिए वो रेफरेंस सेम रखना है, ये नहीं कि पार्ट ए के लिए कुछ रेफरेंस, पार्ट बी के लिए कुछ रेफरेंस, आंसर गलत आ जाएगा। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अगर रेफरेंस से ऊपर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू mgh, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। अब मान लो कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब कोई रिजिड बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का मतलब क्या हो गया कि ऐसा टाइप का है, कोई कोई एक रॉड है और वो रॉड किसी एंगल पे है, ये जो है थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है और वो किसी एंगल पे है। अब हमें किसी पॉइंट मास, छोटे से मास का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, रेफरेंस से उसकी हाइट देख लेते थे, रेफरेंस से उसकी हाइट देख लिया, mgh लिख लिया। बस इस रॉड में तो कई सारे ऐसे छोटे छोटे मास हैं जिनकी हाइट क्या हो रही है, जिनकी हाइट हमारे रेफरेंस से चेंज हो रही है, तो हर एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है।
हर एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी, हर एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट के पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे। कैसे? एलिमेंट लेके। तो यहाँ पे इसका मास m है, लेंथ l है, तो अब इसमें एलिमेंट लेना है भाई। एलिमेंट लेने के लिए हम कुछ भी ऐसे लीनियर में बताया है कि x और dx लेते हैं। तो यहाँ से मान लिया इस रॉड से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट है dx। इस इस एलिमेंट dx का मास कितना है? इस एलिमेंट dx का जो मास है, मास तो टोटल रॉड का m है, तो ये हो जाएगा m/l, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। ओहो, ये क्या है? dm है ना इसका, dx। एलिमेंट का मास है dm, तो वो क्या हो जाएगा? हाँ सर। यूनिट लेंथ का मास इनटू लेंथ हो जाएगा dx। यस सर। अब इसकी व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस एलिमेंट? तो इस एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी हम वैसे ही लिखेंगे जैसे पार्टिकल के लिए लिखते हैं। हाइट देख लेते हैं। अगर हाइट देखेंगे तो क्या इसकी हाइट x tan थीटा है? क्या इसकी हाइट x tan थीटा है? बताओ। इसकी हाइट रेफरेंस है x tan थीटा है। बोलो रवि, क्या है हाइट? cos थीटा से। x सर cos x थीटा। cos थीटा होगा। x cos थीटा भाई, कई लोग नींद में चल रहे हैं, इसका मतलब ये है x cos थीटा। x cos सर थीटा, नहीं देख रहे थे कि क्यों आप tan बोल रहे हैं। x cos थीटा है। इसकी हाइट जो है बेसिक है x tan थीटा है, x cos थीटा। क्या थीटा यहाँ पे वेरिएबल है? नहीं, थीटा मतलब इंक्लिनेशन है उसका। x यहाँ से यहाँ यस सर। चेंज होगा, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट du? वो हो जाएगा dm इंटू g इंटू h। h है इसका x cos थीटा। नेट पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको ऐड कर देना है ये सारे सारे छोटे एलिमेंट्स के पोटेंशियल एनर्जी को। इसका मतलब हमें इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगा u आ जाएगा, du का हो जाएगा u। ये dm है, g और cos थीटा तो कांस्टेंट ही है, g cos थीटा को कॉमन ले लिया। dm को क्या लिख लिया? dm को लिख लिया m/l इंटू dx। तो यहाँ पे dm g cos थीटा कॉमन ले लिया, x बचा हुआ है, तो यहाँ पे x इंटू dx लिख लिया। x इज वेरिंग फ्रॉम, पूरे रॉड को कवर करने के लिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना होगा? फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l। L। यस सर। So this u is equal to g cos theta into m/l into x dx 0 to l। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा g cos theta into m/l into l/2, l स्क्वायर बाई 2, ये कैंसिल आउट होगा, ये आ जाएगा m g l cos theta बाई 2। मतलब इसमें क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू m मास इंटू g इंटू प्रोवाइडेड ये हो कि ये g को हमने कांस्टेंट की तरह से लिया, मतलब g इज नॉट चेंजिंग, g चेंज नहीं हो रहा है। मतलब क्या हुआ, इस रॉड के हर पॉइंट पे g सेम है। समझ में आ रहा है? हिमालय की जो है पोटेंशियल एनर्जी हम यस इस सर। तरीके से नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि कई किलोमीटर की बात है ना, कई किलोमीटर में तो जी यहाँ कुछ होगा यहाँ कुछ होगा, तो बेसिक इक्वेशन तो सेम रहेगा, बट वहाँ पे जी का हमें फंक्शन लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? यहाँ पे तो छोटा सा कोई स्टिक है, यस उसकी सर। पोटेंशियल, तो जी कांस्टेंट है। तो उसी टाइप के केस के लिए ना, उसी टाइप के केस के लिए एम जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। मतलब इस रॉड का जो सेंटर है उसकी हाइट आ रही है, देखो l/2 पे उसका सेंटर लोकेटेड है, ये रॉड है, तो l/2 पे इसका सेंटर लोकेटेड है। उसकी रेफरेंस लाइन से हाइट कितनी है? उसकी रेफरेंस लाइन से हाइट कितनी है? इस रिजल्ट को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो, अपने लिए नहीं, कम से कम दूसरे के लिए बोल दो, कई लोग सोच रहे होंगे ऐसा ही। थीटा l/2 पे उसका सेंटर लोकेटेड है, और उस सेंटर की जो हाइट है फ्रॉम द रेफरेंस लाइन वो क्या हो जाएगा? l/2 cos थीटा। समझे? मतलब इसके जो है मिडिल पॉइंट की हाइट, अगर ये रॉड ऐसे प्लेस्ड होता,
ये रॉड जो है ऐसे बिल्कुल वर्टिकल होता, ऐसे केस में हम पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं भाई? ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास ढूंढेंगे, सेंटर ऑफ मास तो mgl/2 mgl/2 तो यहाँ पे mgl/2 बस उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। यहाँ पे कोई कोई सर्कुलर डिस्क अगर ऐसा प्लेस्ड है, सर्कुलर डिस्क ऐसे बोला हुआ है, कोई व्हील है और वो व्हील ऐसे वर्टिकली प्लेस्ड है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डिस्क? तो अगर हमारा रेफरेंस यहीं पे है बाय डिफॉल्ट, तो इसकी जो है सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे है, आर पे है। तो आर ये क्या पे, हो जाए? यस सर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इसकी यूज हो जाएगी mgr, mgr। mgr/2 यस सर, कोई रिंग होगा, रिंग की जो है पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे हो जाएगी? रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी mgr होगा। आर रेडियस का रिंग होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम क्या बोलेंगे? mgr। आई बात समझ में? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का ऐसे लिखेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का बेसिक भी बताया। सर टेकन दैट कि वो ग्राउंड भी उसका रेफरेंस पॉइंट है ना? किसमें? तो मतलब आप जैसे कि स्पेरिकल ऑब्जेक्ट बोले या रिंग बोले, वो जिसके ऊपर प्लेस्ड है उसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेंगे तभी तभी एमजीआर होगा, आएगा। हाँ हाँ। अगर यहाँ पे रेफरेंस ले लेंगे, सेंटर पे कोई रेफरेंस ले लिया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। यहाँ पे रेफरेंस ले लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgr। यस सर, सर रेफरेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा या हम लोग को जैसे कोऑर्डिनेट लेते हैं वैसे ही रेफरेंस हम हाँ, लोग को जैसे चूज करना है? जैसे हम लोग को चूज करना है। क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, एज्यूम रेफरेंस एज ग्राउंड, नहीं मेंशन है तो ग्राउंड ले लोगे या अपने हिसाब से ले लोगे, ठीक है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मोस्टली नहीं पूछा जाता है, बट अगर पूछा हुआ है तो स्पेसिफिकली जो है वो मेंशन। कन्वेंशनल होता है कि हम ग्राउंड को जीरो लेते हैं, जैसे अभी तक तुम mgh और ये सब लिखते आ रहे हो, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर तो सर ये जो व्हील है इसका सर पोटेंशियल एनर्जी सर कैसे यूज होगा? मीन सर ये सर्टेन हाइट पे है, लेकिन सर ये मीन्स ग्राउंड को टच कर रहा है। तो जैसे हम सपोज एक पॉइंट मास को लेते थे एच हाइट से ऊपर, देन वो गिर के उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता था। तो सर इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो कैसे होगा? गिर गए तो इसको ऐसे करेंगे ना बाद में, अभी मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम मान लो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, अब ये ऐसे होगा तो हम आगे बोलेंगे ये ऐसे ऐसे रोटेट होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई या नहीं हुई? अगर अगर ये व्हील ऐसे ऐसे चल रहा है रोड पे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक है। बट अगर मान लो कि वो एक एज होता और उसके अबाउट ये डिस्क ऐसे फ्लिप होता है ऐसे, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती? तो जो तुम गिर के कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हो वो गिर जाएगा, ठीक है। वो आएगा अभी, अभी तो यार अभी तो शुरुआत है ये सब, अभी तो सब बाकी है। मतलब पॉइंट और एक्सटेंडेड में हम ऐसे सोचेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हुआ। उसके बाद फिर है हमारे सर अगर कोई हम लोग का ट्रायंगल टाइप का रिजिड बॉडी होगा तो हाँ भाई देखो यार जिज्ञासा, ये इंक्लाइन प्लेन? हाँ लो भाई बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। ये ट्रायंगल है, कौन से? ये बिंगो टेढ़े मेढ़े क्या है कौन सा ट्रायंगल है? इसका सेंटर ऑफ मास सेंट्रोइड पे होगा, सेंट्रोइड फाइंड करेंगे। ये जो हाइट होगी, ये अगर ये हाइट अगर एल है तो ये कितना होता है? L/3 होता है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mgl/3 यस है। सर, ये सब सुन तो ले रहे हो, लेकिन एग्जाम में आएगा करोगे कि नहीं, फिर कहोगे मैं सोचा ये सोचा वो सोचा समझ में आया? ट्रायंगल है तो क्या होगा उसका सेंट्रोइड, मिड पॉइंट, हाँ सर, स्क्वायर है, यस सर। रेक्टेंगल है, सर्किल है, रिंग है, स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कोन, हॉलो कोन, सबका जो है सेंटर पे। तो वो सेंटर भी ज्योमेट्रिकली तो हम कुछ केस में फाइंड कर सकते हैं, कुछ केस के लिए हमारा अलग चैप्टर ही है सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन। तो यहाँ तो ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप की पोटेंशियल एनर्जी पे चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, और इसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव? स्प्रिंग इज कंजर्वेटिव सर कंजर्वेटिव। सपोज करो कि यहाँ से कोई स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया है फ्रॉम सम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल एक्सटेंशन था एक्स आई, वहाँ से किसी ने क्या किया कि उसको स्ट्रेच करके किसी फाइनल पोजीशन तक ले गए, फाइनल पोजीशन तक ले गए एक्स फाइनल। देन व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग? वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। दिस एक्स आई एंड एक्स एफ आर फ्रॉम नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ से है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस डेल्टा यू। माइनस तो ये इक्वेशन हो जाएगा हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यहाँ पे नेगेटिव को ब्रैकेट के इनसाइड लोगे तो ये हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, मतलब व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? यू आई इज इक्वल टू दिस एंड यू फाइनल इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। किसी x पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। या फिर इसमें भाई अगर हम इनिशियल इसमें भी क्या कर देते हैं कि अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब एक्स एफ जहाँ पे भी है, इनिशियल को अगर हम मान लेते हैं नेचुरल लेंथ पे है, इफ इट इज एट नेचुरल लेंथ एक्स इनिशियल जो है वो 0 है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, एक्स इनिशियल 0 है तो यू इनिशियल जो है वो 0 हो जाएगी। कोई कहेगा कि एक्स इनिशियल पे यार तुम 10 जूल मानो, तो कुछ नहीं कर सकते, वहां पे ले लेंगे एक्स 0 पे अगर ये है तो फाइनल पे वो चेंज हो जाएगी। आज समझ में आ रही है कि अनस्ट्रेच लेंथ पे एक्स आई है, हाफ के एक्स स्क्वायर कि एक्स इनिशियल को यहाँ पे ऐसा इक्वेशन लिखा गया है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स इनिशियल है मतलब नेचुरल लेंथ पे अगर है, नेचुरल लेंथ से नेचुरल लेंथ पे है तो डिफॉर्मेशन इज व्हाट, 0। डिफॉर्मेशन 0 है और उस इनिशियल को हम 0 डिफॉर्मेशन पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या ले लेते हैं, 0। अगर वो 0 ले लेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, फाइनल इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर कोई ये कहता है कि यार इनिशियल वाले स्ट्रेचिंग पे तुम 10 जूल ले लो, 0 वाले पे तुम 10 जूल लो, तो उसमें क्या है, रेफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे अगर 10 जूल ले लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, बट चेंज क्या रहेगा, चेंज हमेशा सेम रहेगा, चेंज इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हो, सीधा सीधा ऐसे समझो कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग के केस में दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्प्रिंग की यस सर। elastic potential energy is equal to half kx square, where x is the deformation from natural length. X is deformation, elongation compression दोनों हो सकता है। 2 सेंटीमीटर का इलांगेशन होगा सेम पोटेंशियल एनर्जी, 2 सेंटीमीटर का कंप्रेशन होगा सेम पोटेंशियल एनर्जी। x is deformation from natural length, नेचुरल लेंथ। Yes, sir. नेचुरल लेंथ हाफ के एक्स स्क्वायर इज द पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशन में हो गया mgh, स्प्रिंग में हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर, ये है पोटेंशियल। सर यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकता है अगर हम ये चेंज कर दें तो,
अभी इसमें हमारा इनहेरेंट एजम्पशन क्या है कि नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अगर कोई तुमसे ऐसा स्पेसिफिक पूछता है कि क्या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी -10 जूल हो सकती है, तो तुम बोलोगे कि अगर रेफरेंस की पोटेंशियल हम चेंज करते हैं तो वो माइनस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल पे हमने 0 लिया है, 0 लिया कि x 0 है तो 0 ले लो, तो किसी पॉइंट पे हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अगर मान लो 0 नहीं लेंगे, 100 लेंगे, x इनिशियल मान लो नेचुरल है, x इनिशियल मान लो वो 0 है, और उस पे पोटेंशियल एनर्जी ले लिया -100 जूल, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी UF, इस इक्वेशन को देखो, UF इज इक्वल टू UI, x इनिशियल तो है 0 ही है, नेचुरल पे है तो ये टर्म 0, क्या वो UI प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर आ रहा है? ये वैल्यू हो गई 90 जूल मान लो आ रही है, ये हमने लिया हुआ है -100 जूल, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी -10 जूल हो जाएगी। यस सर, समझ रहे हो? सर एक और यस बार सर। रिपीट तो कीजिए। सर बैकवर्ड अगर मोशन हुआ स्प्रिंग समझ का नहीं तो नेगेटिव होगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मीन स्ट्रेचिंग अगर डिक्रीज हुआ तो सर, स्ट्रेचिंग अगर डिक्रीज हुआ तो इलोंगेशन। इलोंगेशन डिक्रीज इंक्रीज से मतलब नहीं है। तुम तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है या नहीं, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है अगर हम रेफरेंस की पोटेंशियल को चेंज कर देंगे तो। इक्वेशन देखो, इक्वेशन देखो, ये तो हम हमेशा चेंज के लिए लिख पाएंगे ना। चेंज में अगर हम नेचुरल लेंथ पे देखते हैं, एक्स इनिशियल को 0 लेते हैं, नेचुरल लेंथ पे है, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, बट ये टर्म क्या लेंगे? अभी तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही नहीं पता ना, ये क्या लेंगे? इसको कुछ भी ले सकते हैं। मान लो कि मैंने 100 जूल ले लिया है ओरिजिन पे रेफरेंस के लिए, तो अगर -100 लेंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U इनिशियल प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर आ रहा है इसी इक्वेशन से। किसी x के लिए अगर मान लो वो 90 जूल हुआ, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी -10 जूल हो जाएगा। नेगेटिव क्यों हो रहा है? वो रेफरेंस की वजह से हो रहा है। क्यों? यस सर, यस सर, तो अभी कोई एक और आवाज उठा रहा था, यस अमलान। यस सर, यहाँ पे हम तो यू इनिशियल पहले से ही मतलब नेगेटिव ले जा रहे हैं ना। हाँ, तो U इनिशियल पहले से लेके जा रहे हैं तो उसी केस में नेगेटिव होगा ना। ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, जैसे ग्राउंड पे रेफरेंस पोटेंशियल 0 है इसीलिए हम MGH लिखते थे, वैसे ही अगर हाफ के एक्स स्क्वायर भी हर जगह में मिलेगा हम लिखेंगे। ठीक है, तो वहां बैक ऑफ द माइंड ये पॉइंट होना चाहिए कि नेचुरल लेंथ पे 0 लिया गया है तभी हाफ के एक्स स्क्वायर है। किसी एग्जाम में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी वाइवा में कहीं कोई पूछ लिया क्या पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकता है स्प्रिंग का, तो ऐसा आंसर नहीं देना है कि नहीं हो सकता है। हाँ सर हो सकता है अगर रेफरेंस पोटेंशियल कुछ अलग हो जाए तो, क्योंकि हमें तो मोस्टली चेंज कैलकुलेट करना होता है। बोलो अमलान, क्या बोल रहे हो जी? यू फाइनल का भी जो हो सकता है बताया था ना नेगेटिव। कि ऑलरेडी उसका कुछ डिफॉर्मेशन था हाँ, सर, उस टाइप के केस का एक मतलब एक एग्जाम्पल टाइप का कुछ प्रॉब्लम देख के एक और बार समझा पाएंगे? अच्छा ठीक है। सर यदि अगर यू फाइनल रेफरेंस नेगेटिव हो 0 सकता हो, है, बोलो। यू फाइनल नेगेटिव हो सकता है। हाँ, U फाइनल नेगेटिव हो सकता है, U फाइनल नेगेटिव हो सकता है, इनिशियल नेगेटिव हो सकता है, वो तो हमारी चॉइस पे। इनिशियल दोनों में से एक वैल्यू तो तभी बता पाएंगे जब एक की वैल्यू हम फिक्स करेंगे। यस सर। ठीक है, सर अगर नेचुरल लेंथ पे U 0 हो तो अगर हम कंप्रेशन करेंगे तब क्या होगा? मैक्सिमम पे U 0 हो तो कंप्रेशन तो सर करेंगे। नेचुरल लेंथ पे अगर U U 0 0 हो, हाँ, तो उसके बाद स्प्रिंग का कंप्रेशन हुआ तो स्प्रिंग का कंप्रेशन हुआ नेचुरल लेंथ पे, जैसे मान लो कि यहाँ से दिया हुआ है कि हमें नेचुरल लेंथ पे भाई U 0 हमने लिया हुआ है, हमारा ये एजम्पशन होता है, ये नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ। इस नेचुरल लेंथ से हमने x को कंप्रेस कर दिया, x को कंप्रेस किया, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? U इज इक्वल टू, ये नेचुरल लेंथ पे x इनिशियल जब 0 होगा तो
पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ये हर फॉर्मूले में सेट है, तभी हम U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे है तो अब x कंप्रेस किया, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर। x इलोंगेट किया, यहाँ से ये नेचुरल लेंथ था, यहाँ से जो है x अगर इलोंगेट किया, x इलोंगेट किया तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। क्योंकि डिफॉर्मेशन तो दोनों ही हो सकते हैं, डिफॉर्मेशन पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई मतलब हाफ की एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी उतना। मान लो किसी ने कहा कि भाई एक्स्ट्रा और कंप्रेस एलोंगेट किया गया, एक्स्ट्रा और एक्स जो है पुल किया गया सेम डायरेक्शन में, देन व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब एक्स कंप्रेशन था, इलोंगेशन था, देन पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। न्यू पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स, एक्स कहाँ से, नेचुरल लेंथ से। तो ये क्या हो जाएगा, अभी इलोंगेशन कितना है 2x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 के एक्स स्क्वायर बाई 2। What is the change in potential energy of the spring, delta U is equal to final minus initial। ये हो जाएगा 4 के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 3 के एक्स स्क्वायर बाई 2। बात समझ में आई? यस यस। What is the change सर in किस केस में चेंज नेगेटिव हो सकता है, तो फिर मतलब जैसे कोई एग्जांपल? चेंज नेगेटिव हो सकता है, हाँ यहाँ से यहाँ आ गया, कोई बोलेगा कि x से था 2x से हम x लेके आ गए, ऐसे है। स्प्रिंग 2x पे है, इनिशियल में अगर ज्यादा ले 2x लेंगे तो अगर चेंज भी नेगेटिव होगा। अगर 2x पे है, 2x से अगर फर्दर हम मान लो उसको धीरे धीरे स्लोली रिलीज करते हुए x पे लेके आ गए, तो उस केस में क्या होगा, यहां से अगर यहां जाता है, ये ऑलरेडी जो है इसमें एक्सटेंशन था 2x, ऑलरेडी Yes, यहाँ sir. से जो है 2x था। अब क्या किया गया कि किसी एक्सटर्नल एजेंट ने स्लोली उसको धीरे धीरे रिलीज करता गया, और रिलीज करते 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 जो है उसको इस नेचुरल लेंथ से x तक लेके आ गया। ये नेचुरल लेंथ थी, नेचुरल लेंथ से अभी उसका जो डिफॉर्मेशन है वो x। तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के इंटू 2x का स्क्वायर। So minus What is 3x final square by 2 potential हो energy? जाएगा। Finance is equal to half kx square. What is change? Change is equal to final minus initial. Final क्या हो जाएगा, half kx square minus 4 kx square by 2। तो यहाँ पे चेंज जो है वो नेगेटिव हो गया, चेंज नेगेटिव हो गया 3 kx square by 2। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर, Yes, sir. और x वहां पे क्या देखना है, नेचुरल लेंथ से चेंज। पोटेंशियल इनिशियल फाइनल लिखेंगे और चेंज देख लेंगे। ठीक है, अब पूछेगा व्हाट इज द वर्क डन बाई, इस प्रोसेस में व्हाट इज द वर्क डन बाई स्प्रिंग, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। यहाँ पे वर्क डन बाई स्प्रिंग क्या है, वो आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जिधर फोर्स हुआ उधर ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्या इसमें ऐसा ही हो रहा है भाई, स्प्रिंग जब 2x है तो स्प्रिंग तो ऐसे ही फोर्स अप्लाई करेगा ना, एफ स्प्रिंग। तो जिधर हाँ, sir. स्प्रिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है उधर ही उसका डिस्प्लेसमेंट भी है, तो पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आ भी रहा है। इस केस में पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव आई। व्हाट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो स्प्रिंग का फोर्स तो भाई हमेशा जो है ऐसे एक्सटेंशन है तो पुलिंग टाइप का है, बट डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। डिस्कनेक्ट होने वाला है, रिकनेक्ट कर लोगे सभी लोग इमीडिएटली, जो भी हैं, Yes, sir. जो भी चीफ गेस्ट हैं वो भी रिकनेक्ट कर लेंगे, कुछ तो होंगे ही जो पहले देख एक से ज्यादा क्लास देखते अटेंड करने के लिए डॉक्टर मना कर दिया जिनको।